हेलो स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट सेट थ्योरी हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं, या हम सेट्स बोलते हैं उसको। ठीक, सेट थ्योरी बोलो या सेट्स बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसके डेफिनेशन के थ्रू हम एक एक चीज सभी चीज समझते जाएंगे कि आखिर सेट्स होता क्या है, सेट्स कितने टाइप का होता है, सेट्स को हम कैसे लिखते हैं यानी रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो एक एक चीज समझिए। फर्स्ट पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि सेट्स होता क्या है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। जो ऑब्जेक्ट पूरी तरह से डिफाइन है उनका कलेक्शन करना क्या कहलाता है, सेट्स कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है। फर्स्ट एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो सबको पहले से क्लियर है कि वॉवेल्स क्या होता है, ए ई आई ओ यू वॉवेल्स होता है। बाकी जो रिमेनिंग है क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक, तो वॉवेल्स का कलेक्शन करना सेट है, कॉन्सोनेंट का कलेक्शन करना वो भी एक सेट है। दूसरा, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट प्राइम नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन फर्स्ट 5, तो फर्स्ट 2 3 5 7 11। ठीक, आगे 13 भी आपका प्राइम नंबर है। तो ऐसे तो आगे बहुत सारे प्राइम नंबर्स होंगे, लेकिन फर्स्ट 5 की बात हो रही है तो स्टार्टिंग और 2 to 11। अगर मैं बोलूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, तो वहां पे रिस्ट्रिक्शन दिया जाना चाहिए फिर कि 20 से छोटा इवन नंबर्स या 30 से छोटा। ठीक, तो जो नंबर्स 2 से डिविजिबल है इवन कहलाएंगे, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते ऑड नंबर्स कहलाते हैं। ठीक, तो हम सेट ऑफ इवन नंबर्स भी बना सकते हैं, सेट ऑफ ऑड नंबर्स भी बना सकते हैं। ठीक, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे सेट्स के, तो एक ही चीज करके पहले हम पढ़ेंगे। अब आगे देखिए दूसरा, द फॉलोइंग लेटर्स which resolve the following sets। ठीक है, ऐसे कुछ लेटर हैं जो कुछ सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो लेटर्स के थ्रू हम लेटर्स बोले तो आप समझ जाएंगे किस सेट की बात हो रही है। तो ये कैपिटल एन क्या डिनोट करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर कैपिटल एन मैं लिख रहा हूं मैथमेटिक्स में, तो उसका मीनिंग ही होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी सभी नेचुरल नंबर का सेट। जेड या ऑब्लिक में लिखा है या और में आई, जेड और आई, कैपिटल आई, तो ये क्या, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर को कभी हम z से भी डिनोट कर देते हैं और i से भी डिनोट किया जाता है उसे। अब यहाँ पे z प्लस लिखा है मैंने, z प्लस, समझिए यहाँ पे z प्लस या और में i प्लस, दोनों का मीनिंग ही होता है, ऊपर प्लस लिखा हुआ है कि वो इंटीजर्स जो पॉजिटिव वाले हैं, इंटीजर्स है ना। इंटीजर्स माइनस में भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। ठीक, तो 1 2 3 4 5 ये सब पॉजिटिव वाले इंटीजर्स। ठीक, नेगेटिव इंटीजर की बात यहाँ पे z माइनस या i माइनस यानी नेगेटिव टाइप के इंटीजर, -1 -2 -3 -4, ये इंटीजर्स नंबर नेगेटिव वाले। टॉप पे प्लस का मतलब कि वो पॉजिटिव वाले इंटीजर्स, माइनस का मतलब नेगेटिव वाले इंटीजर्स। सिमिलरली q सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, सभी रेशनल नंबर का सेट, यानी हम रेशनल नंबर को किससे डिनोट करेंगे, q, कैपिटल Q से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन, q प्लस लिखा है तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, q माइनस लिखा है तो नेगेटिव रेशनल नंबर। अगला कैपिटल R, सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर का सेट, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल R से। अगर R पॉजिटिव कहीं लिखा है, R ऊपर टॉप पे प्लस लिखा हुआ है, इस R प्लस का मतलब कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्यों, कौन से, पॉजिटिव वाले। ठीक है, कैपिटल C कहीं दिखेगा तो कैपिटल C का मतलब क्या हो जाएगा आपका, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या, सेट। तो एक एक चीज में और आपको जो थ्योरेटिकल पार्ट है पहले वो समझाऊंगा, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि सब कुछ थ्योरी टाइप का चैप्टर है, तो पहले थ्योरी नहीं आएगी तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो यहां तक आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिए, समझ लीजिए बढ़िया से। चलिए आगे हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट, है ना, सेट को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, यानी कैसे लिखेंगे उसे। ठीक है, तो पहला जो होता है आपका रोस्टर फॉर्म, या उसे हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, और दूसरा जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म होता है। ठीक, तो 2 फॉर्म्स होते हैं सेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। पहला एक होगा आपका रोस्टर फॉर्म, या उसे हम टेबुलर फॉर्म भी बोलेंगे। ठीक, और दूसरा जो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म। तो पहले हम देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म में क्या होता है। In this form, all the element of sets listed within a curly bracket and separated by commas। ये curly bracket और ये commas। हम इसमें क्या करते हैं कि सेट के सभी एलिमेंट को curly bracket के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसको commas से हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, A is a set of 1 3 5 7 9, यानी ये ऑड नंबर्स हैं, तो A क्या है, उनका एक सेट है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, A उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर सभी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना, सेपरेटेड बाय कॉमर्स, कॉमर्स लगा के हम उसको रिटर्न कर देंगे।
ठीक। और नेक्स्ट अगला देखिए, सेकंड एग्जांपल लिया, बी इज अ सेट ऑफ वॉवेल्स, वॉवेल्स का सेट बी है, तो हम क्या करेंगे, बी कैपिटल बी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। और एक चीज और ध्यान देना है आपको, हम सेट जो रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से हमेशा किया जाएगा, है ना, सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। इंग्लिश का जो कैपिटल लेटर होता है ए बी सी डी, उससे हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। अब दूसरा सेकंड जो इसका फॉर्म है जिसमें हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या, सेट बिल्डर फॉर्म या टूल फॉर्म होता है। अब इसमें क्या होता है कि हम जो सेट्स है उसको डिफाइन करते हैं, उसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या किया जाता है कि उसे हमें डिफाइन करना रहता है। तो डेफिनेशन, इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय देयर कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी। उसकी प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं, सेट्स के अंदर डिस्क्राइब करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, E इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। E क्या है, एक इवन सेट नेचुरल नंबर का सेट है। तो उसको हम इन तीन डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कैपिटल E इज इक्वल टू एक्स, एक्स यानी वही कौन सा, इवन नंबर का सेट्स, है ना, x सच दैट, लिखने का तरीका देखिए, E इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू 2n। यहां पे मैंने इसको डिफाइन किया, x क्या है आपका 2n है। तो सबसे पहले हम x को यहां पे लिखेंगे, x ये सच दैट का साइन, x सच दैट। अब x को मैंने डिफाइन कर दिया कि x क्या है, नेचुरल नंबर है। और किस टाइप का नेचुरल नंबर है, x क्या है, 2n टाइप का नेचुरल नंबर है। और n जो क्या है हमारा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, है ना। x जो है 2n टाइप का नेचुरल नंबर है, ठीक। और यहाँ पे n क्या है, कैपिटल n है, यानी हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाएंगे तो x क्या हो जाएगा। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू हम 2n पुट कर रहे हैं और उस n को हमने क्या पुट कर दिया है, नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर क्या हो जाता है आपका 1 2 3 4 ये होता जाएगा। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2, अगर ये 1 रखा, 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा 4, ऐसे 6 8, यानी क्या बन जाएगा, उस सेट में हमारे इवन नंबर्स आ जाएंगे, इवन नंबर का एक सेट बन जाएगा, ठीक। दूसरा, हम इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, है ना, x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड x इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू n, ठीक है। यहां पे भी मैंने इसको डिफाइन कर दिया है, x क्या है आपका 2n है और n क्या है, नेचुरल नंबर है। और x किस टाइप का है, नेचुरल नंबर, ठीक। और n किस टाइप का है आपका 2n टाइप का। अब यहाँ पे फिर से हम वही 1 2 3 4 5 पुट करेंगे तो आपको एक इवन नंबर का सेट मिल जाएगा। थर्ड, तीसरा भी ये देखिए इजी तरीका, इस टाइप से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो, x बिलोंग्स टू n, x क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, एंड सच दैट x इज इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग्स टू n, ठीक। तो ये डिफरेंट वे हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने सेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, इसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम उसकी कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, ठीक। जो आपको लिखा हुआ है उसको हमें इसमें डिफाइन करना रहता है। तो दोनों फॉर्म है आपके पास, ठीक। एक टेबुलर फॉर्म बोलते हैं या रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया या रूल फॉर्म। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, हमें किसी भी रोस्टर भी लिखा आ सकता है, टेबुलर भी हो सकता है, ठीक। यहाँ पे सेट बिल्डर या रूल फॉर्म तो आप याद रखें, है ना, रोस्टर और रूल, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे हम और थ्योरी पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी सेट्स कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे। अब हम देख रहे हैं टाइप ऑफ सेट्स, सेट्स के टाइप क्या क्या है, एक एक करके सभी सेट टाइप्स हम देखेंगे। पहला है एम्प्टी, नल, वॉइड सेट, है ना। एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट, सबका मीनिंग एक ही है ना, एम्प्टी सेट बोले, नल सेट बोले या वॉइड सेट। तो सिंपल से दिख रहा है कि ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, एम्प्टी सेट कहलाएगा, नल सेट कहलाएगा या वॉइड सेट कहलाएगा, ठीक है। अ सेट इज सेड टू बी एम्प्टी और नल और अ वॉइड सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, खाली है, और 5, ठीक है, या हम उसको 5 से डिनोट करते हैं। एम्प्टी सेट को जनरली हमें क्या 5 से डिनोट किया जाता है, ठीक। अब यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया, a क्या है, a इक्वल टू, ये कर्ली ब्रैकेट बनाया, x बिलोंग्स टू n, x क्या है आपका एक नेचुरल नंबर है, सच दैट x डिफाइन क्या है, x डिफाइन x इज मोर देन 5 एंड लेस देन 6, तो 5 और 6 के बीच तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा ना। फॉर एग्जांपल मैं रखूं 5.5 या 5.4, तो ये नेचुरल नंबर थोड़ी होंगे आपके, ठीक। तो उसने क्या यहाँ पे डिफाइन कैसे कर रहा है,
x क्या एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी ए एक किस टाइप का सेट बनाओ, ए जो है इस टाइप का सेट बनाओ जिसमें x एलिमेंट हो और वो किस टाइप के हो, नेचुरल नंबर हो। लेकिन कंडीशन क्या रख दी कि जो x है 5 और 6 के बीच लाई कर रहा हो। तो ये पॉसिबल कैसे होगा भाई, 5 और 6 के बीच में लाई करने वाला नंबर 5.1, 5.2, 5.3, तो सभी या तो क्या होंगे, डेसिमल नंबर होंगे यानी फ्रैक्शन नंबर होंगे। तो फ्रैक्शन नंबर नेचुरल नंबर तो होगा ही नहीं, तो इसलिए हमने आंसर में क्या लिखा है यहाँ पे, ए इज अ 5 होगा, आपका नल सेट होगा या 5, नल सेट को इसको 5 बोलते हैं हम, ठीक। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ए इज अ 5, ए क्या है 5 है, नल सेट है। दूसरा देखिए सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, अ सेट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। नाम से ही दिख रहा है कि उसमें क्या है, केवल एक सिंगल एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल ए, ये करली ब्रैकेट में x एक सिंगल एलिमेंट, x कुछ भी हो सकता है, या b, ये इसको इस टाइप से हम डिनोट कर सकते हैं। ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो सिंगलटन सेट कहलाएगा या सिंगल सेट कहलाएगा। पहला, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वाला देखिए आप, फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट क्या होता है, A set consists of definite number of element is called finite set. ऐसा सेट जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो जिनको हम काउंट कर सके, ठीक है। ऐसा सेट जिसमें काउंटिंग के एलिमेंट हो, जिसे काउंट किया जा सके, वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा, ठीक। अब इस फाइनाइट सेट में हम एक और चीज लिखा है मैंने यहाँ पे, कार्डिनल नंबर्स। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। कार्डिनल नंबर क्या, उस सेट में कितने एलिमेंट हैं उसको हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एग्जांपल मैंने लिखा है फाइनाइट का ए, तो ए ई आई ओ यू है ना, ठीक। अब इसको मैंने यहाँ पे लिखा है एन ऑफ ए, है ना, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए, तो ये इसका क्या है, कार्डिनल नंबर, ठीक। यानी कार्डिनल नंबर यानी एन ऑफ ए कितना है आपका 5, यानी नंबर कितना है उस सेट में, कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। दूसरा 2 4 6 8, बी किस टाइप का सेट है, इवन नंबर टाइप का सेट है। तो यहाँ पे एन ऑफ बी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ बी कितना, 4। तो हम बोल सकते हैं कि बी का कार्डिनल नंबर क्या होगा, 4 होगा, ठीक। तो आपको कार्डिनल नंबर, तो कार्डिनल नंबर हमेशा किसके लिए होगा, फाइनाइट सेट के लिए होगा, यानी जिसमें कुछ एलिमेंट हो तभी तो उसका कार्डिनल नंबर हम फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये एक एम्प्टी सेट था तो उससे कार्डिनल नंबर 0 होंगे क्योंकि उसमें कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, ठीक। तो यहाँ तक लिखिए, हम आगे लिखते हैं। चलिए हम आगे की और थ्योरी समझते हैं, ठीक है। तो आगे की थ्योरी क्या है आपकी, फाइनाइट तो ही गया था, फिर कार्डिनल नंबर हमने देख लिया था। अब हम देख रहे हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, अ सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं भाई, ठीक। तो समझिए, ए इज अ सेट ऑफ इवन नंबर्स, ए एक इवन नंबर का सेट है, तो क्या होगा भाई, कैपिटल ए इज इक्वल टू 2 4 6 8। अब इवन नंबर उसने ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया कि कहां तक इवन नंबर लेना है, लेस देन 20, लेस देन 100, है ना, लेस देन 1000, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इवन नंबर्स तो भाई 2 के मल्टीपल वाले जितने नंबर है वो सभी इवन नंबर कहलाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए जो सेट होगा 2 4 6 8, ये डैश करके मैंने आगे कर दिया, इसको स्किप कर दिया, छोड़ दिया, ठीक। यानी भाई हम काउंट नहीं कर सकते कि इसके बाद और कितने एलिमेंट है। दूसरा एग्जांपल, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, बस ऐसा लिख दिया। तो अगर ऐसा लिख देता क्या कि सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 20 से पहले वाले सभी ऑड नंबर्स, ठीक। यानी 90 पे वो खत्म हो जाता, 1 से स्टार्ट होता अप टू 90 तक वो क्या हो जाता, एंड हो जाता। तो ऐसा कुछ भी डिस्क्राइब नहीं है, ठीक। अब बी सेकंड देखिए, बी इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर का सेट। तो प्राइम नंबर्स बहुत सारे होते हैं, 2 3 5 7 डैश करके स्किप कर दिया, ये भी एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है, ठीक। सी इज अ सेट ऑफ, थर्ड एग्जांपल, सी इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन। कोई प्लेन है उसमें हम कितने पॉइंट बना सकते हैं। आपको मैंने ये पेंसिल या पेन दे दिया, कितने पॉइंट, मान लो हमने ये प्लेन कंसीडर किया, छोटा सा प्लेन बना लिया, इससे भाई हम कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट बना सकते हैं, ठीक। यही सेम कंडीशन और क्या हो जाएगी, डी अगर और एग्जांपल हम ले दो, डी इज अ सेट ऑफ ऑल लाइन इन अ प्लेन, ठीक। एक प्लेन में कितनी लाइनें ड्रॉ की जा सकती है, तो वो भी इनफाइनाइट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक लाइन पे कितने पॉइंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, इनफाइनाइट। एक सर्कल पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट। सब ये सभी क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट
इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक, अब आगे देखिए फिफ्थ वाला इक्विवेलेंट सेट। किस टाइप के सेट इक्विवेलेंट कहलाते हैं? तो इक्विवेलेंट होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना यानी उनके कार्डिनल नंबर क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक, टू फाइनाइट सेट A and B are equivalent if their cardinal number are same। ठीक, दो फाइनाइट सेट हैं A और B, दोनों इक्विवेलेंट कब होंगे? जब ही होंगे जब उनका कार्डिनल नंबर सेम होगा, दैट इज n of A is equal to n of B। फॉर एग्जाम्पल सेट A में अगर 5 एलिमेंट है तो सेट B कुछ भी हो 5 एलिमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख देता हूं, ये A लिख दिया, मान लो ऐसा 1 3 5 7, ये 4 एलिमेंट 1 3 5 7 9, ये 5 एलिमेंट। B सेट हमारा A E I O U। ठीक है, अगर इसका कार्डिनल नंबर देखा जाए A का तो n ऑफ A कितना होगा भाई यहाँ पे 5। सिमिलरली n ऑफ B भी क्या होगा हमारा 5, उसमें भी 5 एलिमेंट है। वो क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है, वॉवेल्स है, लेटर्स है, फ्रैक्शन है, कुछ भी है, कार्डिनल नंबर दोनों का सेम है। तो किस टाइप के सेट होंगे? इक्विवेलेंट सेट होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर दिया मैंने ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 और यहाँ पे A E I O इंग्लिश का वॉवेल्स, लेकिन इन दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है। n of A is equal to 5, n of B is equal to 5, तो क्या कहलाएगा आपका? इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। आगे हम देखते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट वो कि दो सेट इक्विवेलेंट तो होने ही चाहिए, इक्वल होने के लिए कार्डिनल नंबर तो सेम होना चाहिए, बट उनके सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं, मतलब उस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट हो वो सेम हो। ठीक है, ऑर्डर डिफाइन नहीं है कि भाई फर्स्ट की इक्वल हो, सेकंड की इक्वल हो, वो कहीं भी हो सकते हैं सेट में। तो समझिए, टू सेट A and B are said to be equal set if every element of set A is a member of B and every element of set B is a member of set A। ठीक, तो यहां पे समझिए क्या है कि A है, एक सेट है 1 3 5 7 उसके एलिमेंट है, B दूसरा सेट है 7 3 5 1, यानी वही एलिमेंट B में भी है और वही सेम एलिमेंट A में भी है, बस ऑर्डरिंग कहीं भी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, सेट में ऑर्डरिंग का कोई रोल नहीं है, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, वो एलिमेंट उस सेट का काउंट हो जाएगा। ठीक, अब इसका अगर मैं कार्डिनल नंबर निकालूं तो n of A is equal to 4, इसका कार्डिनल नंबर निकालूं तो सेम n of B is equal to 4, लेकिन उन दोनों सेट में जो एलिमेंट है वो क्या है? सेम है, एक ही है। ठीक है, मतलब ये आगे पीछे कहीं भी लिखे हुए लेकिन एलिमेंट क्या है? सब सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि सेट A is equal to सेट B। ठीक है, यानी पहले उनका कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए और उन दोनों सेट में एलिमेंट भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं फिर कि वो दोनों सेट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। और ध्यान दीजिए एक दो और चीज कि जो हम सेट में कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट लिखते हैं तो उसमें रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट अलाउ नहीं होता है, एलिमेंट को रिपीट करके हमने लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक कोई सेट है तो इसमें मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं 2 2, है ना, कोई सेम एलिमेंट दो बार काउंट नहीं होगा, 1 3 3 ऐसा नहीं होता है, आप उसको एक ही बार लिखोगे, एक 1 टाइम से उसमें लिखा जाएगा। तो सेट में एलिमेंट को 2 टाइम्स हमें रिपीट नहीं करना है, सिंगल टाइम ही, आप एक बार लिखो 50 बार लिखो, एक ही काउंट होगा वो। ठीक है, सेम एलिमेंट है, उसको कितनी बार भी लिखिए लेकिन वो 1 टाइम से काउंट होगा। ठीक, तो हमें एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है सेट में। तो यहाँ तक ये सेट की एक बेसिक थ्योरी थी, तो आप इसे समझ लीजिए, बढ़िया से नोट डाउन भी कर लीजिए। अब आगे हम और देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, फिर आगे हम सबसेट की थ्योरी देखेंगे, फिर सबसेट के क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो एक एक चीज आप बढ़िया से करिए, बीच में अगर कुछ भी ऐसी चीज आएगी तो बिल्कुल मैं वहीं पे उसको डिस्कस करूंगा, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए।